प्रथम तो इस अहिल्यानंदन सतानंद का प्रणाम स्वीकार करें और मैं इस समय मिथिला से आ रहा हूँ। प्रथम तो फतेहराज जी ने आपके कमलस्थ रूपी चरणों में प्रणाम कहा है और अंत में एक छोटी सी विनय भी की। विनय सुनना चाहते हैं? कौन सी विनय की? सुने उस विनय। जनक विनय तेने आज सुनाए कि मिथिला में आज महामंगल नमले रंगभूमि सजाई है। आए नपुदेश विदेशन के जहाज बिठटा छबिठाई। हर्षे बोल लिए तो भाई धर्मात्मा राम तथा सौमित्र लक्ष्मण हर्षे बोल लिए तो लक्ष्मण, ये अहिल्या कुमार सतानंद जी हैं।
ये हमें आपको लेने के लिए बुलाने के लिए आए हैं, इसलिए रंगशाला देखने के लिए तुम्हें जनकपुर पहुंचना है। और ये सतानंद जी हैं, इन्हें प्रणाम करो। प्रातःकाल परम पूज्य आराध्य के द्वारा पूज्य सतानंद जी का परिचय प्राप्त करवाया गया और आदेश दिया गया प्रणाम करने का। हे महर्षि, आप हम दोनों बंधुओं का प्रणाम स्वीकार करें। ऋषिवर को करें प्रणाम, हम हाथ जोड़ दो भैया। मुनिवर को करें प्रणाम, हम हाथ जोड़ दो भैया। हम हाथ जोड़ दो भैया, हम राम लखन दो भैया। हम हाथ जोड़ दो भैया, हम राम लखन दो भैया। मुनिवर को ऋषिवर को करे प्रणाम, हम हाथ जोड़ दो भैया। धन्य भाग जो हमारी, जो दर्शन पाई तुम्हारी। धन्य भाग जो हमारी, जो दर्शन पाई तुम्हारी। तुम कर दो कृपा महान, हम हाथ जोड़ दो भैया। ऋषिवर को करे प्रणाम, हम हाथ जोड़ दो भैया। मुनिवर को करे प्रणाम, हम हाथ जोड़ दो भैया। हम हाथ जोड़ दो भैया, हम राम लखन दो भैया। अहम त्वं वन्दे, अहम त्वं वन्दे, अहम त्वं वन्दे। अवश्य भगवान, बताया गया कि ऐसे महामुनियों के दर्शन सहज ही में नहीं मिलते हैं। बताया गया प्रणाम करने की 3 कोटि बताई गई, मनसा वाचा कर्मणा। मन से उन्हें प्रणाम किया जाता है जो दूर हो और दिखाई ना दे रहे हो। वाणी से उन्हें प्रणाम किया जाता है जो कुछ दूरी पर हो और दिखाई भी दे रहे हो। कर्म से उन्हें प्रणाम किया जाता है जो हमारे समीप में हो। आज तीनों की अनुभूति कर कर क्यों ना इन्हें प्रणाम करें। कोई साधन नहीं है हे भगवान, प्रणाम कर रहे हैं, कोई साधन नहीं है हे भगवान। हे नाथ, कोई साधन नहीं साधना के लिए, कोई साधन नहीं
किस तरह साधना में साधन करूं, उसके चरणों का मैं वंदन करूं। दर्शन प्राप्त हुए, हमारे भाग्य का उदय हो गया। भाग्य जागे जो दर्शन हुए आपके, धन जीवन चरण जो हुए आपके। जागे जो दर्शन हुए आपके, धन जीवन चरण जो छुए आपके। सेवक हूँ मैं, सेवा करूँ पकड़ूं प्रभु चरण। फल कुछ मिले, फल कुछ मिले, आया प्रभु शरण। ये कैसी विडंबना है। प्रणाम इन्हें करना चाहिए कि हमें करना चाहिए, जिन्होंने मेरी माँ का उद्धार किया हो, अहल्या का। बताओ, दोनों बंधु प्रणाम कर रहे, लेकिन ठीक है, तुम दोनों बंधुओं ने प्रणाम किया तो तुम्हारे लिए सुंदर सा आशीर्वाद कि हो निडर अरते सदा, समर न जीते कोई, चिरंजीव युग युग जियो, कीर्ति लता बर हो। सतानंद परबंद प्रभु बैठे गुरु पही जाए, चलहु तात मुनि कहो तबे, पठवा जनक बुलाए। धर्मात्मा राम अभी सदानंद जी के द्वारा अब बुलावा भेजा महाराज जनक जी ने, इसलिए वहां मिथिलापुर में चलना है और वहां पर सीता का स्वयंवर हो रहा है और धनुष यज्ञ भी हो रहा है। इसलिए चल करके देखना है कि वहां विधाता किसको बढ़ाई देता है। लखन ने कहा यशोदा जन सोए, नाथ कृपा तो जा पर हुई। हे मेरे महाप्रभु, जिस पर
आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र बनेगा। और कहा जाता है ये सृष्टि ब्रह्मा के चलाने से चलायमान होती है, तो दूसरे ब्रह्मा तो आप ही हुए। जब एक बार आप ब्रह्मा जी से रोष्ट हो गए थे तो आपने भी तो जरायुज नाम की सृष्टि की रचना कर दी थी। जो जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र बनेगा। और मेरा कुछ अनुभव कह रहा है, हे प्रभु ये पहुंचेंगे श्री राम तो वो अंधेरे भाग जाएंगे। पहुंचेंगे श्री राम तो वो अंधेरे भाग जाएंगे। मेरा अटल विश्वास यह है कि बड़ाई श्री राम पाएंगे। हर्षे मुनि सब सुनवर बानी, दीन अशेष सब ही सुख मानी। पुण्य मुनि वृंद समेत